दोस्तों, अमेरिका की मानकर मोदी ने बड़ी गलती कर दी। रूस के खिलाफ जाने का पहला नतीजा सामने आ गया। जो बाइडेन के कहने पर यूक्रेन की मदद को भारतीय फौज भेजने की भारी कीमत अदा करना पड़ गई। मोदी ने अपनी ही फौज को मौत के मुंह में धकेल दिया। दुनिया में एक नई लड़ाई छिड़ने का खदशा। रूस और भारत की दोस्तियां दुश्मनी में बदलने लगी। अमेरिका की डबल गेम काम करने लगी। भारत ऐसी दलदल में फंस गया कि मोदी आगे का रहा ना पीछे का। रूस के खिलाफ फौजें भेजकर अमेरिका को दोस्ती का सबूत देना भारतीय फौज के लिए इबरत बन गया। अमेरिका दुश्मनों से ज्यादा दोस्त बनकर खतरनाक निकला। मोदी की अमेरिका दोस्त पॉलिसी भी किसी काम न आई। यूक्रेन में गैर मुल्की फौजियों की शामत आ गई। भारतीय फौज के लिए यूक्रेन में ऐसा फंदा तैयार किया गया कि मोदी की टांगें भी कांप गईं। खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी दिफाई ताकत कहने वाला भारत रूस के आगे बुरी तरह ठूस हो गया। भारतीय फौजियों ने यूक्रेन का रुख करके अपनी मौत को दावत दे दी। पुतिन ने अपने ऐलान के ऐन मुताबिक आने वालों को निशाने इबरत बना दिया। हालात बदलने लगे। दुनिया भर में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। चीन ने भी फौज को हाई अलर्ट कर दिया। रूस के बाद चीन ताइवान या लद्दाख में कौन सी बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है? माहिरीन ने ऐसी खबर से पर्दा उठाया कि सुनकर दुनिया हक्की बक्की रह गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय अफसर इस वक्त कहाँ मौजूद था और दौरान जंग इसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने राह जाते लड़ाई अपने गले डालकर डबल गेम खेलने की कोशिश की है। रूस यूक्रेन जंग में भारत जितना गैर जानबदार था, इसने इतना ही खतरनाक फैसला कर दिया। दरअसल जैसे ही यूक्रेन भारत जंग शुरू हुई थी तो नरेंद्र मोदी रूस के खिलाफ किसी भी ऐसे बयान और इकदाम से गुरेज कर रहे थे जिससे दोनों ममालिक के मबैन दिफाई ताल्लुकात खराब हों। लेकिन अमरीकी प्रेशर ने ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया। अमेरिका ने हमेशा की तरह अब के बार भी अपने इत्तेहादियों को मौत की वादी में उतारकर खुद सिर्फ ऑब्जर्वर का किरदार अदा करने का फैसला किया। और अब जैसे ही इसके एहतियातियों को शिकस्त होगी तो अमेरिका इस जंग में कूद के ऐसी गेम चलाएगा कि सारी फतवाहत को अपने ही नाम कर लेगा। यूक्रेन और रूस के मबैन हालात बहुत कशीदा हैं और जंग बदस्तूर जारी है। रूस के हमला करते ही जो बाइडेन ने यूक्रेन में फौजें भेजने से इनकार किया था कि कोई भी बड़ी जंग न छिड़ जाए। अलबत्ता जो बाइडेन ने एक और पता खेलते हुए इसमें अपने एहतियातियों को उतार दिया है, जिसमें भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, रूस और भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोनों एतराफ से ताल्लुकात बचाने की कोशिश में रूस के खिलाफ ही 500 जंगजू भेज दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब भारत भी रूसी फौज पर हमला करने वाला है। पुतिन ने जंग के अवाइल में ही यह बयान दे दिया था कि जो भी मुल्क रूस यूक्रेन में कूदेगा, इसका अंजाम वो करेंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। और इसके बावजूद मोदी के बहादुरी ने यह चैलेंज भी कबूल कर लिया। दोस्तों, भारत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और अमरीकी पाबंदियों की तलवार भी मोदी के सर पर लटक रही है। अगर नरेंद्र मोदी जो बाइडेन की बात मानकर रूस के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा तो भारत को भी शदीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ पुतिन के साथ किया हुआ S-400 का मुआहदा भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, यूक्रेन रूस जंग के दरमियान हिंदुस्तान और चीन के बकिया मुतनाज़ इलाकों को हल करने के लिए मीटिंग के 15वें दौर पर इत्तेफाक किया है। 15 मार्च को दोनों ममालिक के फौजी कमांडर मशरक़ी लद्दाख के चौशोल में यह अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के दिफाई ज़राए की माने तो तनाज़े को हल करने के लिए हाल ही में दोनों ममालिक हिंदुस्तान और चीन के जो बयान सामने आए हैं वो मुस्बत और हौसला अफजा हैं। दोनों ममालिक अब बकिया फ्रिक्शन एरिया यानी कि मशरक़ी लद्दाख से मुतसल्लिक़ मुतनाज़ इलाकों को हल करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। मालूमात के मुताबिक 11 मार्च को होने वाली मीटिंग हिंदुस्तान के कहने पर बुलाई गई है और ये लद्दाख के चशोल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हिंदुस्तान की सरहद पर होगी। आपको बता दें कि मशरक़ी लद्दाख से मुतसिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुज़श्ता 22 माह से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाज़े चल रहा है। तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान 14 दौर की मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मीटिंगों के जरिए गालवान वैली पेंगोंग के शुमाली फिंगर एरिया और जनूबी यानी कि इलाश पहाड़ी सिलसिले गोगरा और गरम चश्मा जैसे मुतनाज़ इलाकों को हल किया गया। लेकिन अब भी डेप्सिंग प्लेन और डेमचुक जैसे इलाके हैं जहां तनाज़े जारी है। 15वें दौर की मीटिंग में इसी तरह के मुतनाज़ इलाकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोस्तों, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन की रेड क्रॉस यूक्रेन को जितनी मुमकिन हो इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। साथ ही इन्होंने अपने मुल्क के साथ रूस की दोस्ती को सराहते हुए चट्टान की तरह मजबूत करार दिया। खबरसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत या इसे फौजी कार्रवाई करार देने के बजाय मगरबी ममालिक से कहा था कि रूस के जायज़ सिक्योरिटी खदशात का एहतराम करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन सूरत हाल की वजूहात पेचीदा हैं और ये रातों रात नहीं हुआ।
चीनी पार्लियामान के सालाना इजलास के मौका पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पेचीदा मसाइल के हल के लिए सुकून और माकूलियत की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि जल्दी पर तेल छिड़कर इख्तलाफात को शदीद कर दिया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पहले ही कुछ काम कर चुका है और हर तरफ की फ़रीक़ैन से राब्ते में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन मुज़ाकरात के फ़रोग़ और अमन की जानब बढ़ने में तामीरी किरदार जारी रखने और जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूरी सालसी के लिए भी बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ काम करने को तैयार है। इनका कहना था कि चीन इंसानी बहरान के हल के लिए अपनी कोशिश करने को तैयार है और मुल्क की रेड क्रॉस जितनी जल्द मुमकिन हो यूक्रेन को इमदाद भेजेगी। ताहम इन्होंने इमदाद की तफसीलात नहीं बताई और ये पहली मरतबा है कि चीन की जानब से इसे इस किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया। वांग यी ने कहा कि चीन तजवीज़ देता है कि इंसानी इमदादी कार्रवाई गैर जानबदारी के उसूलों के ताबे होनी चाहिए और इंसानी मसाइल को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन की रेड क्रॉस यूक्रेन को जितनी मुमकिन हो इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। साथ ही इन्होंने अपने मुल्क के साथ रूस की दोस्ती को सराहते हुए चट्टान की तरह मजबूत करार दिया। खबरसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के मुसम्मत या इसे फौजी कार्रवाई करार देने के बजाय मगरबी ममालिक से कहा था कि रूस के जायज़ सिक्योरिटी खदशात का एहतराम करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन सूरत हाल की वजूहात पेचीदा हैं और ये रातों रात नहीं हुआ। चीनी पार्लियामान के सालाना इजलास के मौका पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पेचीदा मसाइल के हल के लिए सुकून और माकूलियत की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि जल्दी पर तेल छिड़कर इख्तलाफात को शदीद कर दिया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पहले ही कुछ काम कर चुका है और हर तरफ की फ़रीक़ैन से राब्ते में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन मुज़ाकरात के फ़रोग़ और अमन की जानब बढ़ने में तामीरी किरदार जारी रखने और जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूरी सालसी के लिए भी बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ काम करने को तैयार है। इनका कहना था कि चीन इंसानी बहरान के हल के लिए अपनी कोशिश करने को तैयार है और मुल्क की रेड क्रॉस जितनी जल्द मुमकिन हो यूक्रेन को इमदाद भेजेगी। ताहम इन्होंने इमदाद की तफसीलात नहीं बताई और ये पहली मरतबा है कि चीन की जानब से इसे इस किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया। वांग यी ने कहा कि चीन तजवीज़ देता है कि इंसानी इमदादी कार्रवाई गैर जानबदारी के उसूलों के ताबे होनी चाहिए और इंसानी मसाइल को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।